उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने वाला बजट पेश। शिक्षा, रोजगार सृजन, डेवलपमेंट पर फोकस। योगी 2.0 का तीसरा बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया बजट। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत। उत्तर प्रदेश की विधानसभा आज यूपी में अब तक के सबसे बड़े बजट की साक्षी बनी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। डबल इंजन की सरकार ने 2024 और 2025 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी का सबसे बड़ा 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में मुख्य रूप से युवा शिक्षा, महिला शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसान और रोजगार सृजन पर जोर दिया। बेसिक शिक्षा के तहत बजट में स्कूली बच्चों के लिए 1,000 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई, जिसका उपयोग बच्चों के ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए किया जाएगा। बजट में माध्यमिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया, जिसमें समग्र शिक्षा योजना के तहत लगभग 516 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई। प्रदेश में 3 मंडलों विंध्याचल धाम, मुरादाबाद और देवी पाटन में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इन विद्यालयों में बच्चे स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा और प्रशिक्षण ग्रहण करेंगे, जिसमें बच्चों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। बजट का फोकस गांव, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं हैं। धर्मार्थ कार्यों के विकास के लिए 1,750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए 22,000 करोड़ रुपए का बजट है। इसके अलावा बजट में बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के 400 करोड़ का प्रावधान है। बजट में खेत सुरक्षा योजना, कानपुर और आगरा मेट्रो, लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र के लिए विषय पर फोकस किया है। जी सर, आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने एक शानदार बजट 7,36,000 करोड़ का एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ साथ हमारा विभाग व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास के लिए भी लगभग 800 करोड़ रुपए का बजट इस बजट के अंदर रखा गया। स्वीकृति प्रदान गई है। ITI के उन्नयन के लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र है। मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आया हुआ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट उत्तर प्रदेश का उत्तम बजट है। यह प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा 7 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में धार्मिक पर्यटन पर विशेष ध्यान देकर जहां एक तरफ अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज, गोरखपुर जैसे शहरों के आधारभूत सुविधाओं में विकास और विस्तार पर ध्यान देकर उनके आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है, तो इससे दूसरी तरफ बड़ी संख्या में युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। अयोध्या और काशी को सोलर सिटी बनाने का निर्णय लेना योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इस बजट में गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, गांवों तथा नगरों सभी पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है और मुख्य रूप से निराश्रित महिला पेंशन में वृद्धि करना सरकार का ऐतिहासिक कदम है। आज के बजट से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के युवाओं, किसानों के लिए कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में की थी, 2019 के चुनाव में भी की और फिर से 22 में भी किया। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1 बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी और लोगों की आय घटकर आधी रह गई। हमें इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ठोस प्रबंध करेगी। इन्वेस्टर्स मीट में भी जिस तरीके से नंबर बढ़ाए गए, इस बार बजट में भी सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई। संख्या बढ़ाने से कोई विकास नहीं होता। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी जो आय है उसको बढ़ाने की सरकार कुछ प्रावधान बजट में करेगी। इस प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर सरकार कोई इंतजाम करेगी। उसके साथ साथ जो आम आदमी है, जो मनरेगा के सहारे, जो कांग्रेस सरकार की योजना थी जिसके सहारे वो चल रहा है,
तो उनके लिए कुछ और प्रबंध होंगे या उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने के इंतजाम होंगे। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, तमाम संविदा कर्मियों के बारे में, स्थायी नौकरी के बारे में कुछ प्रावधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से केंद्र सरकार की तरह धोखा दिया है। अब ये बात समझ में आ रही कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। 2024 के चुनाव में प्रदेश की जनता, जिस 22 करोड़ जनता को इन्होंने ठगा, वो इनको अपना जवाब देगी, इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा प्रदेश के लोगों की, या सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को छलने का काम किया है। 2024 में जनता इनको जवाब देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वर्ष ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ा बजट लेके आ रही है। सबसे बड़ा बजट तो आप तभी ला सकते हैं ना, जब आपने व्यापारियों से या प्रदेश के अंदर आपने रेवेन्यू कलेक्शन किया हो। इसका मतलब देश की और प्रदेश की जनता का सहयोग से ही आप सबसे बड़ा बजट ला पाते हैं। पर आप वापस क्या देते हैं उस जनता को, यह भी तो आपको बताना चाहिए। हर साल बजट लैप्स हो रहा है, फिर सबसे बड़ा बजट लाने के लिए खाली आप कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि जब बजट आपकी प्लानिंग ही फेल हो जाती है और बजट लैप्स हो जाता है हर वर्ष, तो यह दिखाता है कि आप सिर्फ कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सबसे बड़े बजट का दावा करते हैं। बजट में आपने दिया क्या, किसको दिया, किस वर्ग को दिया? ऐसा लग रहा है जैसे एक फिक्स फॉर्मेट बना हो, उसके अंदर आप खाली फिगर्स फिल कर देते हो। आपके पास कुछ नया नहीं था किसानों के लिए, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रोजगार सृजन के लिए, आपके पास किसी तरीके की कोई योजना नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। बस आप खाली एक आंकड़ों को सेट कर देने को बजट समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के पास कोई किसी तरीके का विचारधारा ही ना बची हो, कोई इनके पास प्लानिंग ही ना हो कि ये बजट को किस तरीके से एक नए भारत के लिए, एक नए उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रयोग कर पाए। सिर्फ और सिर्फ बजट प्रस्तुत करने के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सबसे बड़े बजट का दावा किया जाता है, और बैरंग लौटा देते हैं ये किसानों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को। महिला सुरक्षा के नाम पे आप पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं। तो खाली बातों से जनता का पेट भरने वाला नहीं है, खाली बातों से जनता का विकास होने वाला नहीं है। आज हम एआई युग में आ चुके हैं, पर टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास। तो इस तरीके के बजट से आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इससे प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है।